आज का सवाल है नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या समझते हैं। अब इस सामंजन क्षमता का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह सवाल जो है नेक्स्ट 2026 जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें उसका यह गेसिंग सवाल है और यह सवाल आने का चांस है। तो बच्चों से यह अनुरोध है कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हर सवाल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम इस चैप्टर में हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के साथ साथ 10 ऑब्जेक्टिव भी हम बताने वाले हैं। देखिए, नेत्र की सामंजन क्षमता का मतलब, नेत्र की सामंजन क्षमता का मतलब है आंख की वह योग्यता जिससे दूर और पास की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए नेत्र लेंस मोटाई बदल सके या बदल सकता हो, है ना। यानी कि हमारे नेत्र को चाहे दूर का वस्तु हो चाहे नजदीक के वस्तु हो, उसको साफ साफ देखने के लिए हमारा नेत्र का जो लेंस है वह अपनी मोटाई बदल सके, है ना। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इसमें देखिए क्या है, लेंस मोटा है और इसमें लेंस क्या है, पतला है। आगे कहता है जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना कि जब हम पास की वस्तु को देखते हैं, जैसे फिगर में दिखा रहा है, इस फिगर में कि पास की वस्तु को देखते हैं तो नेत्र लेंस इसमें देखिए क्या है, इसमें है जो मोटा है, क्या है, मोटा हो गया। अब मोटा होने से क्या होता है, इसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम जाती है। क्या होती है, कम जाती है, ठीक है। जिस कारण से हम नजदीक की वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं तुरंत। और जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर दूर की वस्तु है, बहुत दूर में है, तो इस स्थिति में देखिए इस दोनों फिगर को आप देखिएगा ध्यान से, तो इसमें नेत्र लेंस मोटा होगा और इसमें क्या होगा, पतला होगा। तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, इसमें जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाता है। तो हमें बोर्ड एग्जाम में नेत्र की सामंजन क्षमता में बस इतना ही लिखना है। यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप आगे देख सकते हैं। नेत्र की सामंजन क्षमता का मतलब है आंख का क्रिस्टलीय लेंस अपने वक्रता को बदलकर, अपने वक्रता का मतलब से देखिए ये लेंस क्या हो गया, ये मोटा है तो ये ज्यादा वक्र है, और यह लेंस क्या है, पतला है तो ये क्या, कम वक्र है ना। तो वक्रता को बदलता है जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो बदल जाती है, और जिस कारण से जो है हम दूर और नजदीक की वस्तु को सुस्पष्ट और अच्छा से हम देख पाते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि इस नेत्र लेंस की वक्रता को आखिरकार बदलता कौन है, तो वो है भाई, ये है सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां अगर मान लो इसको बाहर की तरफ खींचे तो ऑटोमेटिक ऐसा पतला हो जाएगा, और इसको ये इधर की ओर लूज करे तो ये क्या होगा, ये पुनः मोटा हो जाएगा। नेत्र लेंस की मोटाई, नेत्र लेंस को मोटा या पतला बना देता है कौन, सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां बाहर की ओर खींचती है तो क्या होता है, पतला हो जाता है, और अंदर की ओर जाती है तो क्या होता है, ये मोटा हो जाता है। समान नेत्र की सामंजन क्षमता लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। आइए अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं, इस टॉपिक से 10 सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है नेत्र लेंस का रंग बदलने की क्षमता, दूर और पास की वस्तु को देखने की क्षमता, नेत्र को झपकने की क्षमता, और नेत्र से आंसू निकालने की क्षमता। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, तो नेत्र लेंस की जो समान अर्थ होता है उसका अर्थ होता है दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को देखने की क्षमता, दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को देखने की क्षमता। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल है नेत्र लेंस का सामंजन क्षमता किस भाग की सहायता से होती है। मतलब कि नेत्र की लेंस की सामंजन क्षमता का मतलब क्या होगा, दूर और नजदीक की वस्तु को देखना। तो दूर और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए क्या होता है, हमारे सिलियरी पेशियां को काम करना अति आवश्यक है ताकि नेत्र लेंस मोटा और क्या हो सके,
पतला हो सके। तो ये क्या होगा, ये रेटिना तो होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, सिलियरी पेशियां। क्या होगा, सिलियरी पेशियां। तीसरा नंबर सवाल है, सामंजन क्षमता में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। तो सामंजन क्षमता में कौन मुख्य भूमिका कौन निभाता है, जिस कारण से हम दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आइरिस, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टलीय लेंस, तीसरा ऑप्शन है धमनियां और चौथा ऑप्शन है श्वेत पटल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टलीय लेंस, यानी कि बी। नेक्स्ट सवाल है, जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो क्रिस्टलीय लेंस होता है, मतलब पास की वस्तु को देखते हैं तो हमारा नेत्र लेंस, कहने का क्रिस्टलीय लेंस का मतलब है नेत्र लेंस का क्या होता है, वो मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, आकार में बदलता है और पूरी तरह से कठोर हो जाता है। तो अभी हम बताए थे कि नेत्र लेंस मोटा, पास की वस्तु को जब हम देखते हैं तो नेत्र लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। देखिए 5 नंबर सवाल, जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो क्रिस्टलीय लेंस कैसा हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, गोलाकार हो जाता है और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु को देखते हैं, इसका मतलब बताए थे कि फोकस दूरी बढ़ेगा, यानी नेत्र लेंस क्या होगा, पतला होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, यानी क्या होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु किस दूरी पर होता है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना दूरी पर होता है, यानी कितना दूर तक हम आसानी से देख सकते हैं। तो देखो नेत्र का दूर बिंदु जो है ऐसे कहा जाता है अनंत। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेत्र की सामंजन क्षमता का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, रंग का पहचान करना, प्रकाश को तोड़ना, प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस करना और नेत्र गोलक का घुमाना, यानी सामंजन क्षमता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है नेत्र लेंस को पतला या मोटा करके सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें या वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस करना, ताकि रेटिना पर प्रतिबिंब बन सके। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अब देखो ये 9 नंबर सवाल, नेत्र की सामंजन क्षमता किस दोष में प्रभावित होती है। नेत्र की सामंजन क्षमता किस दोष में प्रभावित होती है। कलर ब्लाइंडनेस में पहला ऑप्शन, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया दूरदृष्टि दोष और दोनों, बी और सी। तो देखो सामंजन क्षमता अगर किसी नेत्र लेंस को प्रभावित हो जाए तो वो क्या करता है, दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु, दिमाग थोड़ा सा लगाने वाली बात है, दोनों को वो देखता है आसानी से। लेकिन अगर नेत्र लेंस अपनी इस योग्यता को खो देगा तो क्या होगा, एक बीमारी, एक दोष हो जाएगा, जिससे हमें दो बीमारी देखने को मिल सकती है, निकट दृष्टि दोष और दृष्टि दोष। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी और सी। और अंतिम सवाल, इससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप किस प्रकार का प्रश्न देखना चाहते हैं। आपका प्रश्न अगर कोई है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर यह प्रश्न का उत्तर बताइए, तो हम जरूर बताएंगे। देखिए लास्ट सवाल है, एक समान नेत्र की सामंजन क्षमता लगभग कितनी होती है। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप दे रहे हैं, तो इसका उत्तर जो होगा वो ए होगा, क्योंकि सारा बुक अलग अलग लिखता है। और अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो इसके लिए जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, यानी कि 4 डायोप्टर। क्या होगा, 4 डायोप्टर होता है। ये होता क्या है
कि 4 डायोप्टर से लेकर 10 डायोप्टर तक होता है। तो ये अलग अलग चीज़ों में इसका ऑप्शन देखने को अलग अलग मिलता है। तो अगर 10 क्लास के विद्यार्थी है तो इसका उत्तर 4 डायोप्टर होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के विद्यार्थी हैं तो आप इसका ऑप्शन 10 हो जाएगा। इस तरह से आपने यह वीडियो को लगातार देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।